Hey traders, very warm welcome to you all. It's 12th May, Sunday evening. It's 7:30 p.m. and as we discussed that we'll be bringing a video for our viewers, all the trading, discussing all the trading setups, all the psychology points we discussed in past 2-3 weeks on our Telegram groups. This will be Bank Nifty oriented, which means that only Bank Nifty setups will be discussed in this. ठीक है एंड एक बार देख लेंगे मतलब जो हमारी अगर इफ़ यू वांट टू चेक आउट द लेवल्स वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो यू कैन गो एंड चेक आउट मैं ऊपर लिंक अटैच कर दूंगा राइट इफ़ यू वांट टू गो एंड सी व्हाट is the prediction what is the analysis for bank nifty for monday you can go and check out the video I'll be mentioning in the above मैं ऊपर mention कर दूंगा right एंड थोड़ा सा इसमें इस वीडियो में अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बेयर करना ओके इसमें मैं एक बारी ट्राई करूँगा कि इंक्लूड कर लूँ मे का जो वीकली आउटलुक है कमिंग फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स राइट एंड ठीक है एक बारी देख लेते हैं कि हमने पास्ट 2-3 वीक्स में जो भी सेटअप्स जो भी साइकोलॉजी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हमारे ग्रुप में कहाँ हम लोग सही हुए कहाँ हम लोग गलत हुए और अगर सही है तो क्यों है एंड इफ़ वी वेंट रॉन्ग देन वाई वी वेंट रॉन्ग राइट so let's start with the video right let's start with the analysis and we'll straight go to our telegram group okay so I'll start with the April 25 setup which we gave right so if you go and check out our telegram group we gave an analysis that yesterday uh, this was the setup. I'll just enlarge the image for you. See, this was a box range, right? What I mentioned was yesterday I also gave this range. The more price will trade in this range, bigger the breakout, right? Patience. Okay. So first psychology point is coming whenever the prices are consolidating, right? Why? सी फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है मार्केट में चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो उसके बाद प्राइसेस हैव अ हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी दैट प्राइसेस विल कंसोलिडेट और by consolidating I mean they will be in a range we cannot find a trend in that phase of the market phase of the prices right so देखो आप यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेंड आया एक उसके बाद मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे इस दो रेंजेस में अगर आप देखोगे 48,310 एंड 47,739 इस ये हमारे पास एक रेंज थी जिसमें मैंने बोला था कि ये रेंज टूटने दो उसके बाद अच्छा ट्रेंड मिलेगा राइट और जनरली क्या होता है कभी भी एक ऐसे बॉक्स रेंज या रेक्टेंगल आपको रेक्टेंगल बॉक्स मिल जाए एक रेंज मिल जाए मार्केट में तो अगर वो टूटती है ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट की ऊपर या नीचे बाय ब्रेक डाउन आई मीन कि वो रेंज ऑन द डाउन साइड टूट रही है बाय ब्रेकआउट मीन्स वो रेंज ऑन द अप साइड इट इज़ ब्रेकिंग तो जिस भी साइड टूटता है उस साइड पे जितना इस रेक्टेंगल बॉक्स का पॉइंट रेंज है उतना मूवमेंट हमें मिलता है राइट तो हमने ये हमारे ट्रेडर्स को ये बताया भी था कि फॉर बैंक निफ्टी इफ एनी चैनल ब्रेकआउट हैपेंस टारगेट कैन बी लेंथ ऑफ दैट चैनल ठीक है ये हमने बताया था एंड आप देखो इसमें ये ब्रेकआउट दिया और हमें ये एग्जैक्टली जितने पॉइंट्स यहाँ पे थे इस रेड बॉक्स ने जितने पॉइंट्स मार्क किए थे उतने पॉइंट्स हमें अपसाइड में मिल गए और इसको मैं इनलार्ज करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेट करोगे ना आप पॉज करके कैलकुलेट करना जितने पॉइंट्स यहाँ से यहाँ है ना उतने पॉइंट्स यहाँ से यहाँ मिले और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया है राइट सो यहाँ से पहला रनिंग क्या निकल के आता है कि अगर आपको मार्केट कभी भी एक ऐसी रेंज में दिख जाए देखो यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आ गया फिर यहाँ पे ऊपर गया फिर रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया बट वो कितनी जल्दी रिट्रेस हो गया तो अगर मार्केट को प्राइसेस को मालूम है कि उसको कंसोलिडेट करना है एक रेंज में तो अगर अनटाइमली वो उस रेंज से बाहर जाता है तो वो फटाफट से उस रेंज में वापस अंदर भी ले आता है ठीक है ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कि मार्केट एक रेंज में बनते क्यों हैं ठीक है अब एक बहुत ट्रेंडिंग मूव आ गया मार्केट में या तो अपसाइड या डाउन साइड उसके बाद वापस या तो रिवर्जन ट्रेंडिंग नहीं आता या फिर कंटिन्यूएशन ट्रेंडिंग नहीं होता मार्केट्स हैव टू कंसोलिडेट फॉर अ वाइल और वो जो कंसोलिडेशन फेज होता है उसे हम मार्केट में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट तो वो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो एक रेंज में फिक्स होता है एंड उस रेंज में क्या होगा अपर एंड से रेजिस्टेंस मिलेगा लोअर एंड से आपको सपोर्ट मिलेगा तो किसी को अगर स्कैल्पिंग भी करनी है इंट्राडे मान लो उसको मालूम है कि ये बॉक्स रेंज है यहाँ पे आया मार्केट बेच दो यहाँ तक आएगा यहाँ पे नीचे आया मार्केट खरीद लो ऊपर जाएगा अच्छा अब इस रेंज का ब्रेकआउट कैसे होता है तो एक बॉक्स में जब आपकी रेंज बंदी है तो अपर साइड पे भी 3-4 बार हिट होना चाहिए वहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए और डाउन साइड से भी 3-4 बार सपोर्ट लेना चाहिए
मैक्सिमम 4 से 5 बार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद जिस भी साइड पे इसको ब्रेकआउट करना है तो वहाँ पे मार्केट आके सस्टेन करेगा। सस्टेन मतलब स्टेबलाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे डिसाइड करना है कि ब्रेकआउट होने वाला है मार्केट। देखो यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ आपको। मार्केट अगर ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा, दोनों एंड जो होते हैं रेक्टेंगल बॉक्स के, जो दोनों एंड होते हैं उस एंड्स पे, चाहे वो अपर एंड हो चाहे वो लोअर एंड हो, उस एंड पे अगर प्राइसेस सस्टेन कर रही है, लेट सपोज अभी तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया राइट, अगर मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं सस्टेन करने लग जाती लोअर एंड ऑफ दिस रेड चैनल, तो मार्केट का हायर प्रोबेबिलिटी। सस्टेन मतलब वहाँ पे ट्रेड कर रही है 15 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा वहाँ ट्रेड कर रही है, कोई अपसाइड नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहाँ से हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ब्रेक डाउन कर जाए इस चैनल का। और ब्रेक डाउन कहाँ तक जाएगा, जो इस लाइन चैनल की लेंथ है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। तो इस बेसिस पे हमने ये ट्रेड ली थी कि जब भी ये रेक्टेंगल बॉक्स ब्रेक होगा, उतने ही पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर लो, उतने पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, करेक्ट। उतना ही हुआ यहाँ पे, ये ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हुई। उसके बाद हमने क्या दिया था, एज डिस्कस्ड यस्टरडे वी कैन गेट अराउंड लेस 15 कैंडलस्टिक क्लोज। ओके, सो ये हम क्यों डिस्कस करते हैं कि लेट द कैंडल 15 मिनट कैंडलस्टिक क्लोज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, ट्रैपिंग मूव्स होते हैं मार्केट में कि मार्केट को दिखाया तो जाता है कि मार्केट जा ऊपर रहा है बट वो सस्टेन नहीं करता। अब इससे क्या चीज़ होती है, देखो यहाँ पे मान लो फेक ब्रेकआउट क्यों होते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। फेक ब्रेकआउट जैसे देखो, अब मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया ब्रेकआउट करने का ऑन द अपसाइड, ये जो लेवल है हमने लाइन मार्क कर रखी है 48,625, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बैठे होते हैं कि अगर जैसे ही हल्का सा भी जाएगा ऊपर, मैं यहाँ पे कॉल बाय कर लूँगा, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है तो स्ट्रेट नहीं जाएगा। अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है एक्चुअल में, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, इस पॉइंट पे आके रीटेस्ट लेगा। रीटेस्ट में अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस लेवल को, तो फिर यहाँ पे लॉन्ग्स इनिशिएट करो। बहुत सारे रिटेलर्स और जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जैसी कैंडलस्टिक बनी ये वाली यहाँ बाय कर लेंगे। अरे क्यों बाय कर रहे हो, आप नॉर्मल रिटेलर थोड़ी हो, आप हमारे ग्रुप में हो तो आप स्मार्ट ट्रेडर हो। आपको मालूम है कि जब पहला ब्रेकआउट होगा उसके बाद मुझे एक रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट मीन्स यहाँ से मान लो प्राइसेस यूँ चली गई, उसके बाद यूँ आएगी प्राइसेस ब्रेकआउट। ये एक स्ट्रैटेजी होती है, ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड कंटिन्यूशन, जिसे मैं कहता हूँ BRC। बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मार्केट को उन्होंने कॉल ले लिया, करेक्ट, ये हुआ। तो उससे क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे मार्केट जो बिग मनी होता है, स्मार्ट मनी होता है, वो यहाँ पे आपके लॉन्ग्स, जो रिटेलर्स के लॉन्ग्स के ऑर्डर है वो इनिशिएट हो जाते हैं और उनको ट्रैप कर लेते हैं उनको, और फिर यहीं से मार्केट वापस बेचने में आ जाता है। तो ये लॉजिक होता है कि आपको कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, राइट। उसके बाद हमने ये सेटअप डिस्कस किया था, ठीक है, ये तो शायद मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, हाँ देखो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। ये देखो एग्जैक्टली जो मैंने पॉइंट आपको बोला वो यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, फिर वापस रिटेस्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली आई थिंक मेंशन भी किया है, मेरे को जितना याद है। इफ 48 सस्टेन्स बिलो 48,300 यू कैन गो शॉर्ट फॉर यस्टरडेज। हाँ राइट, ये देखो, यस, देन आफ्टर अ स्मॉल पुल बैक वी कैन सी अ शॉर्ट वेटिंग फॉर दिस शॉर्ट सेटअप। ये मार्केट गिरा, ये मार्केट का पहला पुल बैक था, राइट। उसके बाद हमने एग्जैक्टली बोला हमारे ट्रेडर्स को कि प्लीज़ वेट, ये एक रिटेस्ट देगा, ये वाला ब्रेकडाउन। एग्जैक्टली वो रिटेस्ट आया, क्योंकि इसके इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे जो स्मार्ट मनी है, बिग मनी है, उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है। यहाँ पे मार्केट गिरा, बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारा स्मार्ट मनी होता है जिसने ये फॉल कैच नहीं किया, वो वेट करता है कि कब हमारे स्टूपिड रिटेलर्स, हम लोग रिटेलर्स नहीं है, मैं आपको यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ, वाई, बिकॉज वी हैव टू बी स्मार्ट ट्रेडर्स, वी हैव टू थिंक लाइक द बिग मनी, करेक्ट। वी डोंट हैव टू थिंक लाइक रिटेलर्स। अगर आप रिटेलर्स की तरह सोचोगे, क्योंकि देखो रिटेलर्स क्या होते हैं, चीटी की तरह होते हैं मार्केट में, दे आर इजीली ऑपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। सो if you are thinking like a retailer, you will always get trapped in the market. So you have to think where the big money is going. तो बिग मनी क्या करता है कि यहाँ पे पहले एक दिखाया कि डाउन ट्रेंड है, तो इस पॉइंट पे बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये एक मैं अलग सेट ऑफ वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों
मार्केट ये दिखाता है और क्यों मार्केट ऊपर जाता है। बट यहाँ पे अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि पहले पुल बैक में, चाहे अप साइड पे हो या डाउन साइड पे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक उसका पहला पुल बैक आया। पहले पुल बैक के बाद हमने क्यों बोला वेट करो, क्योंकि कभी भी आपको पहले पुल बैक में सेल नहीं करना, चाहे वो ब्रेक डाउन हो या ब्रेकआउट हो। अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होता तो इतना ऊपर जाता, फिर एक रीटेस्ट आता, फिर हम यहाँ बाय करते। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ऊपर आने तो फिर नीचे जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सेटअप दिया और देखो आप, शॉर्ट सेटअप देने के बाद पूरा ये प्राइस एक्शन मार्केट ने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे एक और स्ट्रैटेजी आती है जिसे हम फ्लैग एंड पोल सेटअप कहते हैं। तो फ्लैग एंड पोल सेटअप इनवर्स, सॉरी नॉट फ्लैग एंड पोल, इनवर्स फ्लैग एंड पोल बेरिश सेटअप होता है, राइट। तो यहाँ पे ये फ्लैग एक झंडा बन रहा है, आपको दिख रहा है, ये आपका फ्लैग हो गया और ये आपका पोल हो गया, करेक्ट। तो जब भी इस फ्लैग का ब्रेकडाउन होता है तो जितनी इस पोल की लेंथ है ना, उतना आपको डाउन मूवमेंट मिल जाता है। तो यहाँ से जितनी भी आपको लेंथ मिली, वो अगर इस फ्लैग का ब्रेकडाउन होता है तो आपको एग्जैक्टली मिल जाता है। और यही सेटअप हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एंड इवेंचुअली देखते देखते ये पूरी आपको यहाँ पे ये देखो इन्वर्स फ्लैग, और ये अगर अच्छा, अगर ये इन्वर्स फ्लैग की जगह नॉर्मल फ्लैग होता, मतलब स्ट्रेट फ्लैग होता, तो ये कैसा होता, अप ट्रेंड, ऐसा हल्का सा डाउन ट्रेंड और बुलिश, करेक्ट। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, आपको वहाँ पे एक थोड़ा सा समझ में आएगा ये कैसा होता है। देखो फ्लैग एंड पोल का बुलिश पैटर्न आपको मैं समझाता हूँ, राइट। अगर कहीं रिसेंट टाइम्स में हुआ होगा, चार्ट्स में मैं आपको लेके समझाता हूँ। ये देखो एग्जैक्टली आपका मैं डूडल लेके आता हूँ। ये हमारा एक फ्लैग बना है यहाँ पे, ये मार्केट ने पोल बनाया, सॉरी ये पोल है, ये फ्लैग है, इसका ब्रेकआउट हो तो देखो कितना अच्छा अप मूव मिला, राइट। अब यही चीज़ डाउन साइड पे होती है, जब ऐसा एक नीचे पोल आता है, यहाँ पे यू पोल आएगा और उसका एक फ्लैग होता है। तो इस फ्लैग का जब भी ब्रेकडाउन होता है आपको एक डाउन साइड का अच्छा मूव मिल जाता है, राइट। तो ये हमारा सेटअप था जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे फ्लैग एंड इनवर्स फ्लैग एंड पोल का, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी पुट्स प्रीमियम लास्टेड, ये एक सेटअप हो गया। उसके बाद ये एक मैंने निफ्टी का इन्वर्टेड चार्ट शेयर किया था, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी प्राइसेस होती है ना वो इन्वर्टेड रहती है। अगर आप देखोगे तो 22,000, 21,000, 21 ये सारी प्राइसेस ऑन द अपसाइड होती है। तो इसको अगर आप चार्ट को एक इन्वर्टेड फॉर्म में देखोगे ना, तो आप इन्वर्टेड फॉर्म बेसिकली क्या मतलब है कि आपने उल्टा कर दिया चार्ट को। तो यहाँ से आप देख रहे हो क्लियर एक, अगर हमने इन्वर्ट कर दिया तो क्लियर एक डाउन ट्रेंड है। तो जब भी इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा ऑन द अपसाइड तो प्राइसेस यू जाएंगी, तो प्राइसेस विल ट्रैवर्स टुवर्ड्स 20,000, 21,000। सो इन्वर्टेड चार्ट से एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है कि हम जो चीज़ उल्टे चार्ट में देख रहे हैं कि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाते रहेगा, एक बार उसको इन्वर्स करके देखो और आपको समझ में आएगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ब्रेक हो गई तो मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है, राइट। वही सेम पॉइंट, ये आपको प्लीज़ ये पॉइंट या तो लिख लो या कहीं आप अपने नोट पैड में लगा लो हाईलाइट करके। कभी भी एक बहुत अच्छी रैली आ जाए उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा, और वो कंसोलिडेट जब मार्केट जब कंसोलिडेशन कर रहा है आपको कॉल या पुट कुछ भी बाय नहीं करना, क्योंकि वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, आपको लगेगा कॉल बढ़ गया, आप कॉल ले लोगे, जहाँ पे आप कॉल लोगे वहाँ से मार्केट गिरा देगा, आप सोचोगे अरे यार मार्केट तो बेरिश है। मार्केट नीचे आएगा, आप वहाँ पे पुट बाय करोगे, आपको लगेगा कि और गिरेगा, वहाँ से ऊपर कर देगा, तो आप एक लूप में फंस जाओगे। मार्केट नीचे आया, आपने पुट लिया, बट वहीं से ऊपर चला जाएगा, ऊपर गया वहीं से आपने कॉल लिया, मार्केट वहाँ से गिर जाएगा। तो इसलिए कभी साइडवेज या चॉपी मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। उसके बाद कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, करेक्ट। ये हम क्यों हमारे ग्रुप में बार बार फोकस करते हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस डे हाई होता है, राइट। जैसे पिछले दिन जो मार्केट का हाई रहता है वहाँ पे बहुत सारे कॉल सेलर्स का स्टॉप लॉस रहता है। अब कॉल सेलर्स क्या करते हैं, उनको प्रीमियम डीके खाना होता है, राइट। उनको मालूम है कि अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं गया तो हमको हमारा कॉल डीके मिल जाएगा, मतलब जो प्रीमियम का डीके वो मिल जाएगा। तो बहुत सारे कॉल सेलर्स का जो स्टॉप लॉस होता है ना वो प्रीवियस डे हाई पे होता है। और मार्केट गलती से अगर प्रीवियस डे हाई क्रॉस करके एक 15 मिनट की कैंडलस्टिक क्लोज कर दे तो वो सारे कॉल सेलर एग्जिट करते हैं। अब जब मार्केट में कॉल सेलर एग्जिट करेंगे तो वो मार्केट में एज अ फॉर द प्राइसेस बाय ऑर्डर माना जाता है, क्योंकि आप कॉल बेच रहे हो तो आप बेरिश हो, करेक्ट। तो कॉल सेल जब एग्जिट होगा तो वो एज अ बाय ऑर्डर ट्रेड होता है और वहाँ से मार्केट फिर शूट करता है। तो प्रीवियस डे हाई पे बहुत सारे कॉल सेलर्स का स्टॉप लॉस रहता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो मैं अपने कॉल सेल से निकल जाऊंगा, जो कि मार्केट में एज अ बाय ऑर्डर एक्ट करता है। तो इसलिए प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस भी होता है। अब मान लो कि वहाँ पे बहुत कॉल सेलर एडेड बैठे हैं और वो
जो नीचे से बायर्स आ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पा रहे, तो मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाएगा। फिर मार्केट नीचे से ऊपर आएगा और बायर्स एक्यूमुलेट होंगे। जिस टाइम पे बायर्स का स्ट्रेंथ कॉल सिलेक्शन से बढ़ जाएगा, उस पॉइंट पे वो प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस डे हाई हमारा बहुत क्रूशियल होता है कि अगर इसके ऊपर निकला तो एक हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहाँ से और ऊपर जा सकता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं कि ये देखो, लुक आउट फॉर प्रीवियस डे लो, इफ दैट ब्रेक्स वी कैन सी अ डाउन मूव, करेक्ट। और एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा ही हुआ, ठीक है, एंटरिंग द शॉर्ट विद लेस क्वांटिटी। अच्छा, एक हमारा ना यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा था, तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि हमने कि वहाँ पे क्या मिस्टेक की थी, हमारी क्या गलती थी वहाँ पे। तो ये जो वाली जो ट्रेड है जिसमें मैंने निफ्टी में 150% रिटर्न्स बुक किए थे, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। इसको हम कहते हैं स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का बेसिकली मतलब होता है, आपको मालूम है मार्केट 22,800 पे है, या तो उससे ऊपर जाएगा 23,500 या उससे नीचे जाएगा 500 पॉइंट। तो आप क्या करोगे, 2800 का कॉल पुट दोनों लेके रख दोगे। जिस भी कॉल में या फिर पुट में, जिस भी लेग पे, हम दो लेग्स बोलते हैं इसको, लेग वन होता है आपका कॉल, लेग टू होता है आपका पुट। सो जिस भी लेग में आपको 30-40% लॉस दिख गया, 30-40 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 20% लॉस दिख गया, तो आपको ऊपर जो आपका दूसरा लेग है, जो आपका ऑपोजिट लेग है, एक लेग होगा आपका पुट का, एक लेग होगा आपका कॉल का, राइट, सेम स्ट्राइक प्राइस का। तो आपको जैसे अगर दिख गया, अब देखो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये तो शायद स्क्रीनशॉट मैंने शेयर नहीं किया है इसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये देखो, अगर आप क्लियरली देखोगे, मैंने 9th में का 22,800 कॉल और 22,800 पुट दोनों ले दिया था, राइट। इसमें मैंने 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, और उसमें मैंने 10,000 रुपये मैंने इसमें बुक किया। 10,000 रुपये मतलब आप मान लो 136 है, 136 में और आप 150 पॉइंट डाल दो, तो उतना हमने यहाँ पे बुक किया था। तो अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता तो 500 पॉइंट शूट हो जाता, तो हमारे को कॉल में प्रॉफिट होता और मैं इसको एग्जिट कर देता। इसे कहते हैं स्ट्रैडल। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये भी एक सेटअप था, ठीक है। फिर मिड सेलेक्ट में मैंने दिया था, मिड सेलेक्ट मैंने क्या दिया था, देखो मार्केट जब भी एक अच्छा रैली दिखाता या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर मिड सेलेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट। ये हमने दिया था यहाँ पे। अब मैं आता हूँ, जो मैंने मिड कैप में एक अच्छी ट्रेड कैच की थी। देखो मिड कैप में इस चीज़ पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि ये डेटा कैसे रीड करना होता है। ओवाई डेटा मैंने यहाँ पे लिखा था, हैवी बेरिश ओवाई डेटा इज बिल्ट इन मिड कैप सेलेक्ट, यू कैन कैरी दिस पोजिशन होम विद मैक्स 2 लॉट्स। हमने ये कैरी पोजीशन करवाई और उसके बाद आई थिंक 2 या 3 दिन बाद ये 126 ये चली गई थी पोजीशन, ठीक है। इसके पीछे का एनालिसिस क्या था, देखो चार्ट्स में मेरे को ब्रेकडाउन दिख रहा था। हाँ ये देखो चार्ट्स पे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, एंड जब ये ब्रेकडाउन हुआ ना ऊपर से, क्योंकि मार्केट जब भी देखो ऑल टाइम हाई पे होता है ना, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ लॉन्ग्स देयर। मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है, मतलब धीरे 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 ऊपर जा सकता है, उसमें कॉल के प्रीमियम्स इतने नहीं बढ़ेंगे, बट वहाँ से मार्केट हायर प्रोबेबिलिटी रखता है कि मार्केट वहाँ से आपको एक मतलब 1%-2% का करेक्शन दे दे। तो ये वाला जो फॉल हुआ था ना, इसमें मैंने जाके ओवाई डेटा देखा, राइट। ओवाई डेटा आपका नेगेटिव बिल्ड हो रहा था, बट उस टाइम हो क्या रहा था, ये लोग क्या कर रहे थे वीकली में, तो ये लोग बुलिश पोजिशन कर रहे थे करंट वीकली में, बट नेक्स्ट में ये लोग बेरिश पोजिशन ऐड कर रहे थे। तो मार्केट तो था आपका, ये देखो स्पॉट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट जा ऊपर रहा था, बट जो आपका पुट है ना अगले वीक का, ये भी ऊपर जा रहा था। आपने कभी ऐसा देखा है कि स्पॉट का चार्ट ऊपर जा रहा है, इंडेक्स का चार्ट ऊपर जा रहा है, बट पुट भी ऊपर जा रहा है? तो कभी भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखे ना, तो इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में तो बेरिश पोजिशंस ऐड कर रहे हैं, विच मीन्स कि ये वीक वो गिराएंगे नहीं, बट नेक्स्ट वीक वो पक्का गिराएंगे। तो इसी के बेसिस पे हमने बोला था कि आप लेके जाओ, इतना रिस्क नहीं है, हमने बोला कैरी करो आप। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। मैं वापस आऊँगा, नीचे है, बट तब तक बीच में कोई अगर बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप है तो दिखाता हूँ। ये विक्स वाला हमने बोला था कि विक्स जब 10 या 9 की लेवल्स पे आता है तो वहाँ पे सस्टेन नहीं करता, मैंने एक शॉर्ट भी डाली थी, आप जाके देखना। और ये जनरली इलेक्शन का बिहेवियर होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है, राइट, तो मतलब विक्स जो 9 या 8 10 या 9.8 के लेवल्स पे आता है इलेक्शन ईयर्स में, वहाँ से शार्प अप मूवमेंट देता है। और विक्स आप देख लो कहाँ तक गया है, 9 से विक्स 18 आ गया, 100% का इंक्रीमेंट विक्स में, राइट। उसके बाद सीइंग द वोलेटिलिटी, हाँ अब ये आता है देखो। अब मिड कैप में क्या हुआ कि देखो यहाँ पे ये फॉल आया, और मैंने क्या आपको बोला था एग्जैक्टली ये पॉइंट वापस प्रूव हो रहा है।
इतनी बड़ी रैली आई, पहला अच्छा पुल बैक आया 50 EMA तक और ऊपर चला गया। अब जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट किया होगा, करेक्ट, वो ट्रैप हुआ। हमने भी इनिशिएट किया था, बट मेरा जो ट्रेड का बैकअप था, जो मैंने, मेरा बैकिंग थी ट्रेड की, वो मेरी क्या ट्रेड की बैकिंग थी, डेटा की वजह से। अगर मुझे दिखता कि मेरा डेटा बुलिश डेटा ऐड हो रहा है या बेरिश डेटा कम हो रहा है, तो मैं आपको बोल देता वहाँ पे कि एग्जिट कर लो अपना मिड कैप का ट्रेड। बट आप ये देखो डेली पे कितना बेरिश पैटर्न बना रहा है मिड कैप निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट, राइट। तो मैंने बोला गुड फॉल इज ऑन द कार्ड्स बिलो 11,000, इट्स अ वाटरफॉल। क्यों 11,000, मैं आपको समझाता हूँ। देखो 11,000 पे हमारा प्रीवियस डे लो था। फिर से वही कॉन्सेप्ट, प्रीवियस डे लो पे जितने भी पुट सेलर्स हैं, तो यहाँ पे हमारी यही स्ट्रैटेजी थी कि जो प्रीवियस डे लो है, बहुत सारे पुट सेलर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है। पुट सेलर्स मतलब जो पुट बेच के जाते हैं, मतलब मार्केट में बेरिश है। अब जैसी मार्केट ने हल्का सा 11,000 तोड़ा, तो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा जैसी मार्केट ने 11,000 तोड़ा कितना अच्छा फॉल आया, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रैटेजी है सेपरेटली मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसकी बनाऊंगा। प्लीज़ आपको मैं इसमें ना, आप एक काम कीजिएगा, जितने भी ट्रेड्स या जितने भी सेटअप्स का मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप मेरे को प्लीज़ पिंग करके मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा कि आपको मेरे को इस सेटअप पे एक वीडियो बनानी है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक अपर रेड जोन हमने मार्क किया था और मार्केट गया यहाँ पे, बट एग्जैक्टली टर्न हो गया, राइट। और ये चीज़ हमने शायद डिस्कस भी की थी, बैंक निफ्टी सस्टेनिंग अवर 49,200, यू कैन गो लॉन्ग फॉर 49,500, राइट। क्या बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ, हम देखते हैं। 49,200 के ऊपर हुआ और 49,500 तक गया मार्केट। ये देखो यहाँ से 48,600 तो 49,000 तक गया, 49,100 तक गया और वहीं से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट ने, राइट। बट वो हमने लिखा था कि सस्टेनिंग अब 49,200, बट 49,200 गया नहीं इवेंचुअली, बट नीचे से एक अप मूव आया। अब यहाँ पे एक देखो क्रूशियल पॉइंट, ये आपको याद रखना है कि जब भी आप मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देख लो, तो अप ट्रेंड पे कभी भी लॉन्ग मत लो आप। अप ट्रेंड, हमारा जो मूविंग एवरेज सेटअप है एक बार जाके देखना, आपको रिलेटेबिलिटी फैक्टर लगेगा कि जब भी मूविंग एवरेजेस में इतना गैप आ जाए तो प्लीज़ लॉन्ग्स मत लेना। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हुआ। हमारा जो मूविंग एवरेज सेटअप है, हमने उसमें क्या सिखा के रखा है, इतना गैप्स आ जाए, ऑलरेडी एक रैली हो गई, यहाँ पे भूल के भी ज़िंदगी अपनी मत करना कि आप यहाँ पे लॉन्ग्स ले लो, ठीक है, राइट। ये हमने एक ट्रेड दी थी, आई थिंक यहीं पे हमारा शायद SL लगा था। दिस ट्रेड, हाँ देखो मैंने यहाँ पे वापस लिखा दिस ट्रेड इज स्टिल वैलिड। ये ट्रेड हमने दी थी मिड कैप इंडेक्स पे, CMP 1140, इफ आर्ली क्लोजेज अबव 11,100, 1100 के ऊपर गया लेकिन आर्ली क्लोज नहीं हुआ, राइट। इसके पीछे भी हमारा एक बैकिंग था, जो डेटा का बैकिंग, OI डेटा का बैकिंग है, करेक्ट। तो सीइंग द वोलेटिलिटी ये आ गया, ये डिस्कस हो गया हमारा। उसके बाद एग्जिटिंग द सेटअप, हाँ फिर मैंने यहाँ पे एक सेटअप दिया था ये वाला, राइट। ये देखो यहाँ पे एक बेरिश सेटअप था। तो ये सेटअप हमने क्यों दिया था, क्योंकि देखो सारी मूविंग एवरेजेस चिपक गई थी और फिर यहाँ से प्राइसेस ने रेजिस्टेंस लिया और प्राइसेस ने 5 EMA को तोड़ा और 5 EMA ने एक ही शॉट में सारी EMA को तोड़ दिया। तो ये एक साइन था कि मार्केट प्राइसेस यहाँ से नीचे जा सकती है, नीचे गई भी हमारे सेटअप के हिसाब से, बट पूरी कंप्लीट नहीं, रिवर्स हो गई क्योंकि यहाँ पे एक आपका सपोर्ट मिल गया था। तो ठीक है, कभी कभार आपके सेटअप्स पूरे 100% जाएंगे, कभी कभार आपके 60-70% अचीव होंगे, आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा, राइट। उसके बाद हमने और क्या सेटअप दिए थे, देखो राइट, नाउ कम्स द मिड कैप सेलेक्ट अगेन। मिड कैप सेलेक्ट में मैं आपको कितने दिन से बोल रहा था, बेरिश बेरिश बेरिश, 11,000 पे आया मार्केट, 11,000 पे वेट किया और एक ही कैंडलस्टिक में 11,000 ब्रेक हो गई, 11,000 आया यहाँ पे, राइट। मार्केट्स माइट गिव अ लिटिल टू मीडियम अप मूव, बी केयरफुल विद शॉर्ट्स, हमने ये बोला, ओके। एंड देखो इस वाले उसमें 11,000 टूटा। अब जैसे 11,000 टूटा, मार्केट देखो यहाँ पे भी तोड़ा था बट ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे बहुत सारे पुट सेलर्स एग्जिट हुए होंगे, राइट। और जितने भी आपको मालूम है रिटेलर्स होते हैं वो सोचते हैं बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, तो उन्होंने यहाँ पे बाय किया, मार्केट ने ट्रैप किया और उसके बाद आप देखो मिड कैप कहाँ आ गया, 10,845, 100, आई थिंक 100 कुछ 150 पॉइंट का हमने फॉल कैप्चर किया था, 155 पॉइंट्स गॉन आफ्टर 11,000 ब्रोक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि फॉल आ गया, तो अब ये वाला देखो, अब ये निफ्टी बैंक में भी फॉल आ गया था यहाँ पे। निफ्टी बैंक का हमने क्या बोला था
कि वी पर्सनली डिड नॉट शॉर्ट बैंक निफ्टी टुडे एज आई वाज इन मिड कैप शॉर्ट। तो हमने क्या बोला था कि अब ये हो गया, अब यहाँ पे ख़त्म करो, शॉर्ट ख़त्म हो गए, वहाँ से अप मूव आएगा। मैंने एक लाइन खींच के यहाँ पे इस वाले स्क्रीनशॉट में मैंने भेजी थी और देखो मार्केट वहीं से ऊपर चला गया, राइट। फिर हमने डाला आर वी गॉड, क्या हम भगवान हैं? नहीं, हम भगवान नहीं है, हम सिर्फ डेटा देखते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं, करेक्ट। उसके बाद और कोई ट्रेडिंग सेटअप्स थे हमारे पास। May 8 आ चुका है, आज May 12 है। बैंक निफ्टी व्यू फॉर टुडे, ओके। तो ये हमारा वही 50 EMA का प्राइस था। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा था एक ट्रेड में, मैं वो ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, मेरे को वो एक्सप्लेन करना था कि क्यों हमारा स्टॉप लॉस, यस राइट, हियर इट इज़। मैंने आपको, आप बोलोगे कि ये तो सिर्फ सारी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, कभी तो फेल भी तो हो गया आप। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एज अ ट्रेडर दुनिया का आज तक का कोई भी ऐसे ट्रेडर नहीं है जो 100% जिसका सक्सेस रेशियो कि उसने 100 ट्रेड लिया और उस 100 में 100 सक्सेसफुल हो गया, नहीं, ऐसा ही नहीं। अच्छे ट्रेडर्स की एक्यूरेसी होती है 80-85%, ठीक है। हमारा क्या मोटिव रहता है, कम ट्रेड करो लेकिन स्नाइपर ट्रेड लो, क्वालिटी ट्रेड लो जिसमें आपको कन्विक्शन बहुत ज़्यादा हो, राइट। तो ये एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे ट्रेड सिलेक्शन करना है, कैसे पोजीशन साइजिंग करनी है, कैसे ये फिगर आउट करना है कि मुझे अभी ट्रेड नहीं करना, राइट। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू फिगर आउट व्हेन नॉट टू ट्रेड रादर व्हेन टू ट्रेड, ओके। ये देखो हमने यहाँ पे क्या गलती की, हमने क्या बोला, जो हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप था, राइट। हमने एक आई थिंक बुलिश सेटअप दिया था, हाँ राइट, मेरा ये देखो, हमने यहाँ पे दिया था कि देखो यहाँ पे ऊपर क्या है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस था। तीन चीज़ होती है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग। प्रीवियस डे क्लोजिंग पे भी बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारे कॉल सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कि हमें देख के ये लगा कि यार मार्केट तो इतनी अच्छी कैंडलस्टिक बना रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, बट मार्केट गया, बट ये कैंडलस्टिक क्लोज नहीं हुई। मैंने इस कैंडलस्टिक, मैंने, मेरी पर्सनल मिस्टेक यहाँ पे थी कि मैंने ये कैंडलस्टिक क्लोज नहीं होनी थी और मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट दे दिया। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 48,100, राइट, एंड 48,100 फिर नीचे की साइड पे ब्रेक हो गया था, मैंने चार्ट पोस्ट नहीं किया, मैंने स्ट्रेट लिख दिया कि एस एल हिट वी कैन एग्जिट, राइट। उस पर हमें थोड़ा सा पुश बैक भी मिला था, किसी ने थम्स डाउन कर दिया, बट ठीक है। आप अगर चार ट्रेड्स दे रहे हो और आपका एक गलत हो रहा है तो इट इज़ जस्टिफाइड, आपका 80% एक्यूरेसी है तो ठीक है। यहाँ पे हम गलत, अच्छा यहाँ पे मैं ये समझाता हूँ क्यों गलत हुआ है हम, राइट। मेरा यहाँ पे एनालिसिस गलत हो गया। ये जो मैंने ऊपर आपको ग्रीन जोन दिया था, यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट था, आई थिंक सो। ये देखो मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट 48,300 एक होल नंबर है, राइट, और प्रीवियस डे क्लोजिंग है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग हमेशा एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है। ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया इस ट्रेड में, और मैंने आपको ट्रेड दी और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा। आप लोग का भी लगा होगा, जिसने जिसने ट्रेड लिया होगा आप लोग का भी लगा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना। और सेकंड मिस्टेक यहाँ पे कि ऑलरेडी मार्केट इतना अपमूव दिखा चुका था जिसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, करेक्ट। अगर अपमूव होता है ना तो ये कितनी 15 मिनट की एटलीस्ट 10 से 15 कैंडल स्टिक्स है, तो ये मूव 3 कैंडल स्टिक्स में आना चाहिए, करेक्ट। ये मूव आया कितनी 10 कैंडल स्टिक्स में, तो इट इज़ क्लियर दैट इस अप मूव में स्ट्रेंथ नहीं है। एंड अगर थोड़ा सा भी डाउन मूव आया तो वो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इजीली निकल जाएगा, और वो निकल गया। तो ये हमारी 2 पॉइंट्स की यहाँ पे गलती थी। उसके बाद फिर हमने इंट्राडे सेटअप्स दिए, उसके बाद हमने इतने कोई सेटअप्स दिए नहीं थे, राइट। फिर बाकी तो मैं सारा अपना वीडियोस में कवर कर देता हूँ, ओके। ये एक हमने ट्रेड लिया था एज पर माई एक्सपेक्टेशन, ये हमारा मूविंग एवरेज सेटअप के बेसिस पे था कि हमने ये बोला था कि अगर ये देखो 20 MA टूटता है तो लॉजिकल टारगेट 47,600 668 होगा, और वहाँ तक आ भी गया था। एज पर माई एक्सपेक्टेशन टारगेट इज़ 47,000। हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया 680 का, करेक्ट। 47,700 का पुट दिया था 680 पे, और वो 750 तक गया। 100 पॉइंट्स हमने यहाँ पे बुक किए थे, ये देखो ब्लास्ट कर गया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सेटअप्स थे बैंक निफ्टी पे जो हमने देते। एक बार मैं नीचे चेक कर लेता हूँ और कोई इंपॉर्टेंट सेटअप तो नहीं दिया हमने। ये एक था, देखो ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। ये 3 रेड सर्कल्स है, यहाँ पे मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेलर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, राइट। अब अगर मार्केट गलती से यहाँ पे आके सस्टेन करता है तो ये सारे कॉल सेलर्स डरेंगे, सारे कॉल सेलर्स एग्जिट करेंगे, शार्प अप मूव आएगा। ये हमने फिगर आउट किया था, बट हमने पैरेलली ये भी बोला था कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। मार्केट ने एग्जैक्टली कंसोलिडेट किया, राइट। और हमने पिछले 3-4 दिन से हम ट्रेड दे नहीं रहे क्योंकि
बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आ चुका है और उसके अब कैपेसिटी नहीं है कि वो और नीचे जाए, तो एक टेक्निकल पुल बैक या कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जा सकता है, वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने दिनों से, राइट। तो ये था हमारा ट्रेडर्स जितने भी आई थिंक अप्रैल 25 से जितने हमने ट्रेडिंग सेटअप दिए उसका एक डिस्कशन। एंड मैंने आपको इसमें जितने भी साइकोलॉजी पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे ट्रेडिंग है, मूविंग एवरेजेस का जो टेक्निक है, हमारा सेटअप है, वो बताया। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो के मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट पर अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा है, इफ़ यू आर स्टिल फीलिंग द कन्फ्यूजन, अगर आपको इसमें से किसी भी पॉइंट पे कन्फ्यूजन लगता है, मेरे को आप टेलीग्राम वाले मैसेज पे रिप्लाई करके बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से कुछ लर्निंग सीखने को मिले, एंड आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखें, आप एम्प्टी हैंडेड नहीं जाएंगे। थैंक्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन द मार्केट। हाँ।